हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ये इमेज अच्छी तरह से सारे नाम एक बार नोटबुक में लिख लेना, जिसमें डेबिट लिखा हुआ है डेबिट लिख के याद कर लेना, जिसमें क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट लिख के याद करना। ये सब ट्रायल बैलेंस में आपको बहुत काम आएगा। फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसमें से कोई भी किसी को डाउट हो तो आप लोग मेरे को बता सकते हो। फिर ये डेबिट क्रेडिट बताया कि क्या चीजें हमेशा डेबिट होती है, क्या चीजें हमेशा क्रेडिट होती है। फिर सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न में बताया कि उल्टा नाम होता है। कमीशन में मैंने बताया कि नाम सीधा होता है। फिर ये मैंने 4 नाम बताए, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट। इन 4 में अगर डेबिट या क्रेडिट नहीं बताया हुआ तो हम इन चारों को डेबिट करते हैं। फिर आप लोगों के डाउट शुरू किए हमने, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्रोडक्टिव वेजेस, चैरिटी और डोनेशन, जनरल रिजर्व, यहां तक हम लोग पहुंचे थे। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को डाउट भेजा व्हाट्सएप पे कि सर प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड एक तरीके से वर्कर्स की आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, वर्कर्स का पैसा होता है, हमारे एम्प्लॉइज का पैसा होता है जो हम अपने एम्प्लॉइज को पे करेंगे एम्प्लॉइज के रिटायरमेंट के दिन। तो दिस अमाउंट is payable by our business to the employees or workers, to the employees or workers on their retirement। जब हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉइज रिटायर होंगे तब हम ये पैसा हमारे वर्कर्स को पे करेंगे। सो दिस इज अ liability, this is a liability for our business, so it has a credit balance। जो भी सारी liabilities होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो प्रोविडेंट फंड में हमारे वर्कर्स का पैसा होता है, ये पैसा हम वर्कर्स को पे करते हैं जब वर्कर्स या एम्प्लॉइज रिटायर होंगे जिस दिन, उस दिन। जब मान लो हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में 100 एम्प्लॉय हैं तो 100 एम्प्लॉय एक साथ रिटायर नहीं होंगे। जैसे जैसे हर एक एम्प्लॉय रिटायर होते जाएगा वैसे वैसे हम उसको पैसे पे करते जाएंगे। फिर आता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो जो प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा होता है हमारे पास, जो प्रोविडेंट फंड में पैसा हमारे पास पड़ा होता है वो पैसा हम कोई ना कोई जगह पे बाहर किसी शेयर्स में, किसी डिबेंचर्स में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो द इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड फ्रॉम द मनी ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं हमारे, उन पैसों में से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, या इसको ऐसे भी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स एक ही बात है। तो द इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड फ्रॉम द मनी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। प्रोविडेंट फंड को हम लोग शॉर्टकट में पीएफपी बोलते हैं। आप लोग रियल लाइफ में, आप में से जिन बच्चों के पेरेंट्स कहीं ना कहीं पे प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में कहीं पे भी जॉब करते होंगे, जिन भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, तो उनको पता होगा कि आपके मम्मी या पापा की सैलरी में थे हर महीने कुछ प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है। वो पैसा आपकी मम्मी को या पापा को कब मिलेगा? जब वो रिटायर होंगे, तब उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। पहले प्रोविडेंट फंड, इसमें वर्कर्स का पैसा होता है। फिर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो जो प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा था वो हमने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई शेयर्स में, कोई डिबेंचर्स में, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। सो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट for our business, so it has a debit balance। इन्वेस्टमेंट्स है मतलब एसेट हुआ
तो डेबिट होगा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? एसेट होता है। एसेट होता है तो क्या होगा? डेबिट होगा। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड मतलब जितना भी प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा होता है, जितना भी प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा होता है, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा सारा वर्कर्स का ही होता है। हम लोग वर्कर्स को ही पे करेंगे, लेकिन उस प्रोविडेंट फंड में हम मतलब ओनर, हम अपनी तरफ से भी हर महीने उसमें कुछ ना कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं उस प्रोविडेंट फंड में। वो पैसा मिलेगा वर्कर्स को, लेकिन हम अपनी तरफ से भी उस फंड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट करना मतलब पैसे देना। तो द अमाउंट गिवन और कंट्रीब्यूटेड by the owner into the provident fund is called contribution towards PF मतलब provident fund. This is an expense for our business, so it has a debit balance. तो अगर मैं एक एक शब्द में समझाऊं आपको, तो प्रोविडेंट फंड जो होता है, प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है। एक एक शब्द में समझो, प्रोविडेंट फंड जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए प्रोविडेंट फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स जो होती है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स हमारा एसेट होता है, इसलिए इसका बैलेंस डेबिट होता है। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड जो होता है, ये हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए ये डेबिट होता है। ठीक है, अभी जो भी आप लोगों के डाउट्स हो एक एक करके पूछ सकते हो। मैंने आज इतना समझाया है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट कुछ और स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, अप्रेंटिस प्रीमियम। अप्रेंटिस प्रीमियम सिंपल भाषा में बोलूं तो काम सिखाने का पैसा जो हम लोग, काम सिखाने का पैसा जो हम लोग लेंगे। ठीक है, हिंदी में काम सिखाने का पैसा, अप्रेंटिस प्रीमियम। एक तरीके से हम अलग अलग स्टूडेंट्स को काम सिखाते हैं और उसका पैसा हम लोग लेते हैं। अब हम हैं कॉमर्स वाले, हम लोग हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हर जगह पे पैसा कमाने आता है, वेरी इंटरेस्टिंग। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हर जगह पे अपना प्रॉफिट कैसे कमाने का वो हर जगह पे मालूम होता है कि यहाँ से मैं कमाऊंगा कैसे। अब मान लो सपोज हम लोग, हमारी एक फैक्ट्री है, वी आर अ फैक्ट्री ओनर। सपोज वी आर अ फैक्ट्री ओनर एंड सम स्टूडेंट्स, नॉर्मली वो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स बुरे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन पैसा हम लोग ही कमाते हैं, पैसा कॉमर्स वाले ही कमाते हैं। मतलब पैसों में इंटरेस्ट होता है कॉमर्स वालों का। ठीक है, तो मान लो कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं अगेंस्ट में नहीं हूं उनके, बहुत अच्छे होते हैं। सपोज वी आर अ फैक्ट्री ओनर एंड सम स्टूडेंट्स come to our factory for learning the process of production। मान लो हमारी फैक्ट्री में कोई केमिकल या कोई ऑयल, कुछ पाउडर, कुछ ऐसी कोई प्रोडक्ट बनती है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत है। तो हम एक फैक्ट्री के ओनर हैं और कुछ साइंस के स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स साइंस के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के भी हो सकते हैं, हमारी फैक्ट्री पे आते हैं और उनको काम सीखना है कि ये प्रोडक्शन होता कैसे है।
So we will teach them how to do production. हम उनको ये सिखाएंगे भी कि प्रोडक्शन कैसा होता है. And against that we will take certain fees from them. This fees is called apprentice प्रीमियम. इस फीस को अप्रेंटिस प्रीमियम भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी होता है आर्टिकल्ड क्लर्क प्रीमियम. आर्टिकल्ड क्लर्क प्रीमियम भी बोलते हैं इसको, या अप्रेंटिस प्रीमियम भी बोलते हैं. दिस इज आवर इनकम, सो इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस. ये हमारी इनकम होती है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है. तो सीधा सीधा मैंने फर्स्ट लाइन में ही बता दिया, काम सिखाने का पैसा. हम अलग अलग स्टूडेंट्स को काम सिखाते हैं, और वो जो काम हमको सिखाना है उसके बदले में हम पैसा लेते हैं स्टूडेंट्स से. जो पैसा हमने लिया वो हमारी इनकम है, और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. तो सिंपल आधी लाइन में कंप्लीट करूं तो अप्रेंटिस प्रीमियम हमारी इनकम होती है. अप्रेंटिस प्रीमियम हमारी इनकम होती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे पॉज करेंगे सब लोग और इतना लिखेंगे पहले. अप्रेंटिस प्रीमियम के बाद एक पॉइंट मैं मेरी तरफ से बता दूं, इसको बोलते हैं ऑडिट फीस. ऑडिट फीस क्या होता है? हम लोग अपने बिजनेस के अकाउंट्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अकाउंट्स बनाना नहीं होता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए का काम होता है अकाउंट्स चेक करना, चेक करके देना. हम यहाँ पे अकाउंट सब्जेक्ट में हम सीए नहीं है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम लोग बिजनेस हैं. वी आर बिजनेस, वी आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी के हिसाब से हम लोग बिजनेस हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है. हम कौन है? बिजनेस. तो द फीस पेड बाय बिजनेस टू सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर चेकिंग द अकाउंट्स, इज कॉल्ड ऑडिट. शब्द का मतलब ही चेकिंग होता है. इज कॉल्ड ऑडिट फीस. द फीस पेड बाय बिजनेस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर चेकिंग द अकाउंट्स इज कॉल्ड ऑडिट फीस. दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो इट हैज अ डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस. ऑडिट फीस हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. मैं फिर से बोल देता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अकाउंट्स को चेक करना होता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स बनाना नहीं. अकाउंट्स बनाने का काम अकाउंटेंट का होता है. अकाउंट्स बनाता कौन है? अकाउंटेंट. उसको हम सैलरी देते हैं. और अकाउंट्स चेक कौन करता है? सही है कि गलत है? सीए चेक करता है. ठीक है, तो मैंने पहली लाइन में क्लियरली बता दिया कि हम बिजनेस हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है. और सीए का काम होता है अकाउंट्स चेक करना. तो जितना पैसा हम सीए को देंगे हमारे अकाउंट्स चेक करने के लिए, उसको ऑडिट फीस बोलते हैं. ये हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए हमेशा डेबिट साइड पे आता है. यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख लो सब लोग. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लास्ट हमारा ऑडिट फीस था, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? वैसे रियल लाइफ में बहुत रेयर होता है, सिंगल ओनर में बहुत रेयर होता है, पर मैं आपको मीनिंग बता देता हूं. देखो, सबसे पहली बात तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर
into the business is called capital. आपको मैं पहले दिन से लेकर हजारों बार मैंने बताया है कि हम लोग बिजनेस हैं, हम लोग बिजनेस हैं, हम लोग ओनर नहीं है। हम कौन है? बिजनेस। ओनर एक सेपरेट पर्सन है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है। अब अगर बिजनेस जो है वो ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, इफ द बिजनेस, अपने आप को बिजनेस इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बिजनेस एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इफ द बिजनेस गिव्स इंटरेस्ट टू द ओनर फॉर हिज capital, then that interest is an expense for the business, so it has a debit balance. मतलब अगर बिजनेस जो है वो ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस से पे किया ओनर को, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। यहां पे लिखा है मैंने एक्सपेंस।